जिस अदालत ने सजा सुनाई है ये एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है। जो जज साहब हैं ये मोहम्मद बशीर साहब, ये इंतहाई दिलचस्प करैक्टर हैं। जज बशीर साहब को एक्सटेंशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिस पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी उनको उन्होंने सजा सुनाई 10 साल। अब तक 6 वज़राए आज़म पेश हो चुके हैं। टोटल गिफ्ट्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ को मिले हैं वो 108 हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोशाखाना केस में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को 14-14 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो आज हम इस केस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि केस की डिटेल्स पर ज़्यादा बात की जाए और पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें ना हों। मैंने बहुत सारे वीलॉग्स देखे, साइफर केस पे भी यही हुआ था कि वीलॉगर्स ने पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें ज़्यादा की और जो केस की डिटेल्स है वो बहुत कम बताई। तो इस केस में भी एक कमी थी, एक खला था, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम 3 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। पहला हिस्सा है इब्तदाइया। तो सबसे पहले इब्तदाइया पे बात करते हैं। इब्तदाइया में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई है इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को, ये भी साइफर केस की तरह कोई आम अदालत नहीं है। साइफर केस में जो अदालत थी वो एक स्पेशल कोर्ट थी जो कि अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाई गई थी। और ये जो तोशाखाना केस है इसमें जिस अदालत ने सज़ा सुनाई है ये एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, यानी कि नैब की अदालत है। ये भी कोई आम अदालत नहीं है जैसे कि आपने आम अदालतें सुनी होंगी, मसलन सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये भी इस तरह की अदालत नहीं है बल्कि एक स्पेशल अदालत है जो कि नैब की अदालत है। फिर इब्तदाइये में ही आपको बताता चलूँ कि जिन जज साहब ने सज़ा सुनाई है उनका नाम है मोहम्मद बशीर। और ये जो जज साहब हैं ये मोहम्मद बशीर साहब, ये इंतहाई दिलचस्प करैक्टर हैं। इतने दिलचस्प हैं कि इन पर तो एक फ़िल्म बन सकती है। वो कैसे, मैं आपको इनकी कहानी बता देता हूँ और इनके फ़ैसले भी बता देता हूँ। जनाब 2012 में इन जज साहब को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपॉइंट किया गया और इनकी मुद्दत थी 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। इसका मतलब ये था कि 2015 में इनकी मुद्दत ख़त्म हो जानी थी। लेकिन 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दे दी, यानी 2018 तक ये दोबारा अपॉइंट हो गए और इन्होंने नवाज शरीफ को ही 10 साल की सज़ा सुना दी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। यानी वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जज बशीर को एक्सटेंशन दी थी उसी प्राइम मिनिस्टर को जज बशीर ने सज़ा सुना दी 10 साल की। उसके बाद अब इनकी मुद्दत को ख़त्म हो जाना था 2018 में, लेकिन 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने जज मोहम्मद बशीर साहब को दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन दे दी और ये 2021 तक अपॉइंट हो गए। 2021 के बाद इन्हें अब दोबारा एक्सटेंशन मिली है और अभी आके जज बशीर ने उस प्राइम मिनिस्टर को जिसने इनको दूसरी बार एक्सटेंशन दी थी उसे 14 साल की सज़ा सुना दी है। यानी कि जज बशीर साहब को एक्सटेंशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको जिस पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी उनको उन्होंने सज़ा सुनाई 10 साल की नवाज शरीफ को, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर जिसने एक्सटेंशन दी उनको सज़ा सुनाई उससे ज़्यादा 14 साल की तोशाखाना केस में। तो ये तो था जनाब इब्तदाइया। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं इस वीडियो के कि ये जो तोशाखाना केस है ये है क्या। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब तोशाखाना उस जगह को कहते हैं जहाँ पे तहाइफ यानी गिफ्ट्स रखे होते हैं जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर की जो हेड ऑफ स्टेट है और बाहर के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनसे मिलते हैं। तो ये तोशाखाना केस ये है कि इसमें कहा गया है कि इमरान खान ने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं तोशाखाना से और उन गिफ्ट्स को इंतहाई अंडर वैल्यू पे लिया है, यानी इंतहाई कम कीमत पे उन गिफ्ट्स को हासिल किया है तोशाखाना से। यानी जितनी कीमत पे उन्हें लेना चाहिए थे उतनी कीमत पे उन्होंने नहीं लिए बल्कि कम कीमत पे लिए और इस तरह से जो सरकारी खजाना है उसको नुकसान पहुंचाया है। तो ये है जनाब तोशाखाना केस। अब अगर इस तोशाखाना केस की हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो इसमें कहा गया है कि जी टोटल गिफ्ट्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ को मिले हैं वो 108 हैं, जिनमें से 58 गिफ्ट्स उन्होंने अंडर वैल्यू पे हासिल किए हैं, यानी कि कम कीमत पे हासिल किए हैं। उतनी कीमत सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई जितनी उन्हें करवानी चाहिए थी। और इसमें जनाब इस बुनियाद पे इन पे एक मुकदमा बनाया गया है। और उससे भी अगर हम मोर स्पेसिफिक हो जाएं तो ये जो रेफरेंस दायर किया गया ना जिसमें अभी सज़ा मिली है इमरान खान और उनकी बीवी को, वो बनाया गया एक ज्वेलरी सेट की बुनियाद पे जो कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उनकी तरफ से
एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाइफ को मिला था। तो ये तो है जनाब सारा तोशाखाना केस। अब हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। तीसरे हिस्से में हम बात करते हैं कि ये जो अदालती कार्रवाई है ये कैसे शुरू हुई और उसके बाद इसमें गलतियां क्या हैं अदालती कार्रवाई में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मार्च 2022 में नैब की तरफ से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर लिया गया था तोशाखाना के सिलसिले में। एक यानी इंक्वायरी शुरू हो गई थी नैब में, और बाद में ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई। उसके बाद जनाब ये अदालत में केस चलने लगा तोशाखाना वाला। तो उसमें कई स्टेजेस आई, हम उन स्टेजेस की बात नहीं करते हैं। वकील की बात करें तो इमरान खान की तरफ से शहबाज खोसा जो कि लतीफ़ खोसा के बेटे हैं वो मेन वकील थे, और उनके साथ एक पूरी टीम थी वकला की। तो जैसे मैंने कहा कि हम अदालती कार्रवाई की स्टेजेस की बात नहीं करते हैं, अभी आ जाते हैं जो सज़ा दी गई है। तो अभी जनाब 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, और इसमें जो गलतियां हैं ना इस अदालती कार्रवाई में उनको हम देख लेते हैं। दो बड़ी गलतियां, ऑब्वियस गलतियां। पहली गलती कि इसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं करने दिया गया गवाहों पर, यानी कि जिन सरकारी गवाहों ने गवाही दी थी उस गवाही को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है बगैर जिरा हुए जिरा नहीं हुई इसके इन पे गवाहों पे। पहली गलती। ना बुशरा बीबी के खिलाफ जो गवाह पेश किए गए उन पे जिरा हुई, ना इमरान खान के खिलाफ जो गवाह पेश किए गए उन पे जिरा हुई। दूसरी गलती वही है जो साइफर केस में की गई थी, और बल्कि मैं साइफर से अगर इसे कंपेयर करूं क्रॉस एग्जामिनेशन को, तो थोड़ा सा फर्क ये है कि जनाब साइफर केस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था सरकारी वकीलों की तरफ से। जो सरकार ने मुकदमा दायर किया था, सरकार के ही गवाह थे, और सरकार के वकीलों ने जिरा भी कर ली थी गवाहों में। तो जिरा हुई थी लेकिन सरकारी वकीलों की तरफ से हुई थी साइफर केस में। लेकिन ये जो है अपना तोशाखाना केस, इसमें जिरा हुई ही नहीं, क्रॉस एग्जामिन किया ही नहीं गया गवाहों को। तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती भी वही है जो साइफर से मिलती जुलती है कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई थी, इमरान खान की कर ली गई थी। इस केस में बुशरा बीबी की 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है जो अक्यूज्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट होती है, और इमरान खान की 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। तो ये दो बड़ी वाज़ेह गलतियां हैं इस केस में, और इन गलतियों के बावजूद जज मोहम्मद बशीर साहब ने यह फैसला सुना दिया है, और जज बशीर साहब 2 वज़ीर आज़मों को सज़ा दे चुके हैं। वैसे इनके सामने अब तक 6 वज़राए आज़म पेश हो चुके हैं, क्योंकि 2012 में आए थे जज बशीर साहब और 2024 तक हैं। तो इतना लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है, तो 6 प्राइम मिनिस्टर्स इनके सामने पेश हो चुके हैं, जिनमें से 2 को ये बाकायदा सज़ा दे चुके हैं। तो ये था जनाब सारा का सारा तोशाखाना केस। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।